जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। देखिए डियर, अभी तक हम आप लोगों को क्लास 8th का ज्योग्राफी अपलोड किए थे, लेकिन आज क्लास 6th 7th का भी अपलोड करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि सभी बच्चों में क्या होगा, एक कंटिन्यूस लगातार क्या क्या होगा, पढ़ाई का स्ट्रैटेजी आप लोगों का बना रहेगा। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे 6 लेसन का ज्योग्राफी हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल चलने जा रहे हैं हम लोग, है ना। सामाजिक विज्ञान में हम लोग ज्योग्राफी चल रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोग के बुक में ये जो चैप्टर होगा वो थोड़ा इधर उधर करके दिया होगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आज वो पढ़ेंगे सौरमंडल। याद रखेंगे सौरमंडल, आप लोग को वन लेसन में दिया होगा सौरमंडल। सौरमंडल का मतलब क्या होता है? देखिए, सूरज हो गया, है ना, सूरज। और सूरज के अलावे जितने भी और ग्रह हैं, सूरज के अलावे और भी जितने ग्रह हैं, है ना। सूरज के अलावा कितने ग्रह हैं? और 8 ग्रह हैं। सूरज के अलावा 8 ग्रह होते हैं कुछ, है ना। तो उन लोग जो अगर मतलब उन लोग अगर मान लीजिए 8 ग्रह हैं, ठीक है। और अगर सूरज के चारों तरफ अगर सभी को चक्कर लगेगा ना, तो उसको बोलेंगे सौरमंडल। हम आप लोग को इसके पहले वीडियो में बता दिए थे पूरा डिटेल कि सौरमंडल क्या चीज़ होता है। चलिए, हम ज़्यादा डिटेलली उतना नहीं बताएंगे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आप लोग को जैसे जैसे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ हम आप लोग को बताना शुरू कर देंगे, बताते चलेंगे। पहला टॉपिक आप लोग सुनिएगा। आप लोग अगर दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द, ये प्रमुख शब्द को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग की मम्मी से बोलती है ना कि बाबू आज अमावस्या है। अमावस्या, अमावस्या को इंग्लिश में बोला जाता है न्यू मुंडे। न्यू मुंडे, न्यू मुंडे का मतलब होता है अमावस्या। पूर्णिमा का मतलब होता है जब चांद जो है ना वो पूरा गोल दिखेगा ना, पूरा गोल, तो उसको पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है। फुल मुंडे। उसके बाद खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेलेसियल बॉडीज। सेलेसियल बॉडीज। नक्षत्र मंडल का मतलब होता है कंस्टिलेशन। बाय ग्रह का मतलब होता है आउटर प्लानेट। ध्रुव तारा का मतलब होता है पोल स्टार। और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल, FORCE, फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, केवल याद नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं। एक दिन में 2-2 क्वेश्चन याद कीजिएगा, एक दिन में 2 वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्रह। ग्रह का मतलब होता है प्लानेट, है ना। प्लानेट, प्लानेट का मतलब होता है ग्रह। भूभाग का मतलब होता है जियोइड, है ना। क्या पढ़ाएगा ये? जियोइड पढ़ाएगा। नीला ग्रह का मतलब होता है ब्लू प्लानेट। नीला ग्रह को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ब्लू प्लानेट। आंतरिक ग्रह का मतलब होता है इनर प्लानेट। उल्का का मतलब होता है मेटर्स, है ना। मेटोर्स। तारा का मतलब होता है स्टार। चंद्रमा का मतलब होता है मून। कोई दिक्कत है क्या? देखिए डियर, ये आप लोग का क्या था, प्रमुख शब्द था। ये आप लोगों का क्या था, वर्ड मीनिंग था, ठीक है। और ये आप लोग को बोले ना कि प्रत्येक दिन अगर 2-2 क्वेश्चन भी अगर याद कीजिएगा, 2-2 वर्ड मीनिंग, तो आपका कितना क्वेश्चन, 3 3 6 6 7 14, 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एक सप्ताह के अंदर। तो समझिए कि अगर 2-2 क्वेश्चन याद कीजिएगा, 2-2 वर्ड मीनिंग, तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा अगर भारी नहीं है, अगर याद करना है तो हम आपको पढ़ के भी सुना दिए कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए ठीक है, अब हम आप लोग से टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अभ्यास, ठीक है डियर, अभ्यास। इस लेसन का हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभ्यास। अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे ये सौरमंडल के बारे में। अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम में जहाँ से सवाल पूछता है वो सब हम बताना शुरू करते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए डियर क्या बोलता है, रिक्त, पहला क्वेश्चन बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो खाली स्थान है ना वहाँ पे भरना है। क्या भरना है? पहले में बोला है क्षुद्र ग्रह जो है ना, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको? क्षुद्र ग्रह
जो होता है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। हम आप लोग को इसको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं, सुनिएगा। देखिए क्या होता है, हम अभी क्या बोले आप लोग को, बोले ना मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, मंगल बृहस्पति। देखिए बाबू, ये मंगल ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह, और ये क्या है, बृहस्पति ग्रह। देख रहे हैं ना, ये मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह, ये है ना, ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ये सब ग्रह है। अब आप लोग बोलेंगे ना ये सर क्षुद्र ग्रह कैसे बना, आप लोग के दिमाग में एक सवाल आता होगा इस तरह से। यहाँ पर भी पहले ग्रह होता था, लेकिन जैसे भी ये सब ग्रह है ना, एक एक तो ग्रह है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी ग्रह हुआ करता था। लेकिन जानते हैं ये ग्रह टूट गया, ये ग्रह टूट गया और टूट करके इस तरह का लेयर बना दिया, जिसको अब बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए तो है ना, मंगल बृहस्पति के बीच में है ना क्षुद्र ग्रह, तो बोलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होती है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद हम बोले थे ये सूरज है, देख रहे हैं ना सूरज, सूरज जो है ना वो सभी ग्रहों को क्या करता है, प्रकाश देता है, याद रखिएगा हमेशा, है ना। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। सूर्य से खाली स्थान सबसे नज़दीक ग्रह है, मतलब सूरज से सबसे सामने अगर देखा जाए तो कौन सा ग्रह है। देखिए सूरज से सामने सबसे, अब बताइए यहाँ पे सूरज दिख रहा है, सूर्य है ना, सूरज से सामने कौन सी है, कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। सूरज से कौन सा सामने ग्रह है, बुध ग्रह। कौन ग्रह है, बुध ग्रह। तो सूरज से सबसे सामने है बुध ग्रह, और हमारा पृथ्वी कितना स्थान में है, ये पहला ग्रह हो गया, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा ग्रह। तो तीसरा ग्रह में हमारा पृथ्वी है। देखो तो अर्थ विष पृथ्वी है ना, यहाँ पर है पृथ्वी, नाम यहाँ थोड़ी ना हटता है, इसलिए इधर लिख दिया अर्थ। ठीक है, यहाँ चौथा में कौन है, चौथा ग्रह में है मंगल ग्रह, पाँचवा में कौन है, बृहस्पति, छठा में कौन है, शनि, सातवां में कौन है, यूरेनस, और आठवां में कौन है, नेपच्यून। दिख रहा है ना नेपच्यून, NEP लिखा हुआ नेपच्यून, ये नेपच्यून हो गया। तो बोलिए सूरज से सामने कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। और सबसे इसमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा देखो ये दिख रहा है, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है। और सूरज से सबसे सामने कौन है, बुध ग्रह है, याद रखिएगा। सूरज से अगर सामने बोला जाएगा तो कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। आगे देखिए इसको, हम इसी का आंसर समझा रहे हैं आप लोग को कि सूरज से बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, मतलब सूरज से अगर देखा जाए तो बुध जो है सबसे सामने का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बोलेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ना वो सूर्य से सबसे सामने, सूर्य क्या होते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूरज से सबसे सामने कौन सा ग्रह है, बुध, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है, याद रखिएगा। ध्रुव तारा से हमें किसके बारे में पता चलता है, उत्तर दिशा के बारे में पता चलता है। आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है डियर क्वेश्चन में क्या, कि सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। जैसे सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, मतलब सूरज से अगर देखा जाए तो नज़दीक में तीसरा स्थान में कौन आता है, तो हमारा पृथ्वी आता है ना, अभी दिखाए थे ना, पृथ्वी आता है। देखिएगा फिगर हम दिखा देते हैं फिगर से। देखिए ये हमारा सूरज है ना, पहला स्थान में हो गया बुध ग्रह, दिख रहा है ना, बुध दिख रहा है, बुध हो गया। दूसरा में हो गया शुक्र, उसके बाद क्या होता है, देखिए ये पृथ्वी है, तीसरा स्थान में पृथ्वी, और चौथा में कौन है, मंगल ग्रह। तो पहला दूसरा तीसरा ग्रह में कौन है, हमारा पृथ्वी है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सूर्य से, देखो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, मतलब देखिए सूरज से, जैसे देखिए फिगर से समझिए, फिगर से ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये सूरज से जो है वो पृथ्वी में यहाँ पर आने में सबसे मतलब कितना समय लगता है, तो बोलेंगे 8 मिनट। अब सुनिए बाबू, सूरज का रोशनी सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, बुध में, उसके बाद किस में पहुँचेगा, शुक्र में, उसके बाद पृथ्वी में, उसके बाद मंगल में, और सबसे लास्ट में किसके पास पहुँचेगा, सबसे लास्ट में सूरज की रोशनी, तो नेपच्यून में पहुँचेगा। सबसे लेट में सूरज की रोशनी पहुँचेगा कहाँ पे, नेपच्यून में। कब पहुँचेगा, सबसे लास्ट में पहुँचेगा। और सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, बुध के पास, उसके बाद शुक्र के पास, उसके बाद पृथ्वी के पास। तो सूरज की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। मतलब अगर मान लो 6 बजे यहाँ पे भोर हुआ है, 6 बजे अगर सूरज 6 बज के 8 मिनट में मान लो सूरज यहाँ पे उगा है, सुनिएगा,
तो समझिएगा कि यहाँ पे सूरज कब उग गया था, 6 बजे ही उग गया था कि 8 मिनट पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग गया, 8 मिनट लग गया था इसीलिए। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो देखा जाए तो भूआब का तरह है। कैसा है? भूआब, याद रखेंगे। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है। आगे देखिए, नंबर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए डियर, पृथ्वी को किस ग्रह के इसके नाम से जाना जाता है, मतलब पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं इसके अलावा? तो पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, या अनोखा ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, किस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मतलब इसमें से ये जो वाक्य, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर एक वाक्य में आपको देना है। जैसे किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम इसका आंसर एक करके आप लोगों को समझाने शुरू करते हैं। हम आप लोग को जितना डिटेल बता रहे हैं ना बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं उसका तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये चमकता हुआ आप लोग को दिख रहा है ना, है ना? तो बोला जा रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बोलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। याद हुआ? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहेंगे? मंगल ग्रह को। नहीं याद हुआ? बस बोलिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हो गया। अच्छा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है किसको? बुध को। किसको? बुध को। सौर मंडल का सबसे ग्रह किसको कहा गया? बुध को। ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह किसको बोलेंगे? तो वे खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं के प्रकाश एवं ऊष्मा ना हो उसे ग्रह कहते हैं। मतलब वैसा खगोलीय पिंड, मतलब आसमान में, मतलब ऐसा, मतलब खगोलीय पिंड बाबू, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं जानते हैं? आसमान, हमारे आसमान में ना जो ऐसे ऐसे मतलब पिंड है ना, मतलब वस्तु है ना, वहाँ पे ग्रह है ना, जिनके पास खुद का ये नहीं होता, लाइट नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोलता है कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की प्रकाश में ऊष्मा ना हो, मतलब जिसके पास खुद एक लाइट नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। जैसे आगे में देखिए क्या बोलता है, ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है? कि ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है बाबू? सुनो, ग्रह में क्या होता है? इसके पास प्रकाश नहीं होता है, समझना, और ऊष्मा भी नहीं होता है। ठीक है, और तारा में क्या होता है? इसके पास क्या होता है? इसके पास ऊष्मा भी होता है, और क्या होता है? बोलने बोलते हैं, ऊष्मा भी होता है, प्रकाश प्रकाश भी होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? तारा हो गया। जैसे मैं समझाता हूँ, ग्रह वे हैं जिनके पास स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा हो। जिसके पास स्वयं की प्रकाश होता है और ऊष्मा होता है उसको ग्रह, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके पास स्वयं के प्रकाश एवं ऊष्मा ना हो, ऊष्मा नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रह। और तारा कैसे बोलते हैं? तारे वे हैं जिनके पास स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। जिसके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है उसको बोलते हैं तारा, और जिसके पास नहीं होती है उसको बोलते हैं ग्रह। ठीक है, आगे में देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। आगे में कहता है डियर, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? जानते हो बाबू, पृथ्वी के अलावा भी तो और भी ग्रह है ना, लेकिन पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो बताते हैं। पृथ्वी में जीवन पाई जाती है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना उसको बोलते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी में ना जीवन पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी में क्या पाया जाता है? जीवन। पृथ्वी में जीवन पाया जाता है। फिर क्या बोलता है? जबकि अन्य ग्रहों में नहीं पाई जाती है। देखो, पृथ्वी में तुम्हारा जीवन पाया जाएगा, लेकिन कोई दूसरा ग्रह में जीवन नहीं मिलता है, इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा गया है। याद रखिएगा, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है? अनोखा ग्रह कहा गया बच्चों। आगे देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन कहता है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली बताते हैं। 4 नंबर का आंसर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। मतलब यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मतलब जानते हैं, जो हम लोग का मानव निर्मित उपग्रह है ना, इसका प्रयोग लोग क्या करते हैं? जैसे
संचार के माध्यम से, जैसे टीवी भी देखते हैं हम लोग, मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना, तो यही सब उपग्रह के चलते। फिर क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, देखो A2 सेट, IRS इत्यादि, ये सब क्या भारत के जाने माने क्या है, हमारा क्या है, जाने माने उपग्रह है, मानव निर्मित उपग्रह। ये सब 3 उपग्रह का नाम बता दिया हम आप लोगों को। आगे देखिए क्या बोलता है, सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह के में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम आप लोग को फिगर के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, सबको तैयार हो जाइएगा। हम क्या बोलते हैं कि देखिए, आंतरिक ग्रह किसको बोलेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, सूर्य था, ये क्या था, बुध था, ये क्या था, शुक्र था, ये क्या था, पृथ्वी, ये क्या था, मंगल। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया गया था, क्षुद्र ग्रह, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। पहले ये भी ना ग्रह था, लेकिन जानते ये ग्रह ना टूट गया, और टूटने के कारण इस तरह का आकार बन गया, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो बताइए, क्वेश्चन में बोला था कि सौर मंडल के आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह किसको बोलते हैं। देखिए ये क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह के पहले, क्षुद्र ग्रह के इधर अंदर में, क्षुद्र ग्रह के अंदर में जितने भी ग्रह हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह के अंदर में जो ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सब चारों ग्रह को बोला जाता है क्या, आंतरिक ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह के बाहर जो ग्रह है, जैसे जुपिटर हो गया, मतलब बृहस्पति हो गया, फिर हो गया आपका यूरेनस हो गया, शनि हो गया, और ये नेपच्यून हो गया, ये नेपच्यून, ये सब के सब क्या कहलाएगा, क्षुद्र ग्रह के बाहर में जो होगा उसको बाहरी ग्रह कहेंगे, और इसको इधर वाले को बोलेंगे आंतरिक ग्रह। वही लिखे यहाँ पे हम आपका आंसर लिखने का, बताने का काम किए हैं कि आंतरिक ग्रह वे हैं जो ठोस चट्टानों के बने होते हैं, और ये सब ठोस चट्टान का बना हुआ है, एवं ये सूर्य के आगे और क्षुद्र ग्रह के पहले होते हैं। बोले ना सूरज के पास थोड़ा आगे है, और क्या बोलते क्षुद्र ग्रह के पहले है। जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, ये सब को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बाहरी ग्रह किसको बोलेंगे। बाह्य ग्रह वे हैं जो तरल एवं गर्म गैसों के बने होते हैं। ये ग्रह क्षुद्र ग्रह के आगे वाले ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब देखे थे ना, क्षुद्र ग्रह के बाहर में जो था वो सब किससे बना हुआ था, वो सब बना होता है गैस से, और गर्म गैस से बना होता है, तरल से बना होता है, तरल गैस और गर्म गैसों से बन करके बना होता है बाहरी ग्रह। और आंतरिक ग्रह जो होता है ना, वो हमारा बना होता है ठोस चट्टान से बना होता है, ठोस चट्टान के द्वारा बना होता है आंतरिक ग्रह। आगे देखिए क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, 5th नंबर के क्वेश्चन में, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम आप लोग को आंसर समझाते हैं, सुनिएगा बच्चों क्या बोलता है। पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर, बाबू सुनिए, आप लोग आसमान में क्या चंद्रमा देखते हैं, आप बोलिएगा यस सर चंद्रमा तो हम देखते हैं। तो सुनिए, अगर चंद्रमा आप लोग देखे हैं ना, तो एक काम कीजिए, चंद्रमा को जब आप देखिएगा तो देखिएगा कभी कभी पूरा गोल रहता है, कभी कभी धीरे धीरे कटते 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 एकदम नहीं दिखाई देने लगता है, नहीं दिखाई देता ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अमावस्या। अब पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा हम समझाते हैं, पूर्णिमा उसको बोलते हैं। आगे देखिए, जब चंद्रमा का एक भाग पूरा दिखाई दे, पूरा दिखाई दे वह पूर्णिमा कहलाती है। अब यहाँ बोलेगा सर एक भाग क्यों लिखा हुआ है, बाबू मान लो मेरा हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है ना, मेरा हाथ के अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, पूरा बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, उसी तरह चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो ये बाहर वाला हिस्सा दिखता है ना, अंदर में ई पट्टी तो नहीं दिखता है क्या, नहीं ना। तो वही बोलते हैं चंद्रमा का जो एक हिस्सा उसको पूरा गोल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अमावस्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं उसको, पूर्णिमा। अमावस्या क्या होता है, जब चंद्रमा आसमान में, समझिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन में, जब चंद्रमा आसमान में ना दिखाई दे, मतलब जब चंद्रमा आसमान में कभी कभी देखिएगा, कभी ऐसा दिन होता है ना, जैसे
मान लीजिए आज पूरा गोल है, तो कल थोड़ा सा गोल से हल्का सा एक डिग्री कट जाएगा, फिर परसों से थोड़ा और कटेगा, फिर उसके बाद अगला दिन उससे और थोड़ा कटेगा, फिर उससे अगला दिन एक पूरा आधा कटेगा, मतलब कट जाएगा। तो कटते कटते देखिएगा कि चंद्रमा जो होता है ना वो एकदम नहीं दिखाई देने लगता है, नहीं दिखाई देने लगता है। कब तक? 12 बजे रात तक। एक ऐसा दिन आता है जो जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। तो देखिएगा उस दिन क्या होगा कि आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब जैसे आपका मतलब सूर्य डूबेगा ना, उसके बाद आपको चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन फिर 12 बजे रात के बाद वो चंद्रमा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जब देखिए, जब चंद्रमा जो है ना वो पूरा रहता है, मान लीजिए कल चंद्रमा मान लो पूरा गोल था, समझिएगा, है ना, तो उसको पूर्णिमा रात कहेंगे। और आज से मान लो जैसे क्या होगा, धीरे धीरे चंद्रमा कटना शुरू हो जाएगा, तो समझिएगा पूर्णिमा रात खत्म हो गया। समझ गए? अब हम लोग अमावस्या की ओर जा रहे हैं। तो वही बोलता है, अमावस्या में जब चंद्रमा आसमान में ना दिखाई देगा उसको अमावस्या कहते हैं। ग्रह और उपग्रह में अंतर स्पष्ट करना था। ग्रह किसको बोलते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह ग्रह कहलाती है। मतलब कि जो सूरज के चारों तरफ गोल घूमेगा ना, मतलब चक्कर लगाएगा ना, उसको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ग्रह है। आगे देखिए क्या बोलता है। उपग्रह किसको बोलेंगे फिर हम? उपग्रह, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले को, खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। मतलब जो ग्रह का चक्कर लगाएगा, देखिएगा सूरज का चक्कर लगाता है ग्रह, सब कितना ग्रह? 8 ग्रह। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब 8 ग्रह है। 8 ग्रह क्या करता है? सूरज के चक्कर लगाता है। लेकिन जब इस सब ग्रह का, जैसे बुध का कोई अगर चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसको बोलेंगे उपग्रह। मतलब ग्रह के जो चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा हो गया, क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो किसी के भी लगता है हम लोग को कि मेरा ज़मीन में वो चारों तरफ, या हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहा है वो भी, है ना। तो वो हम लोग को क्या करता है, जैसे चक्कर लगाता है ना। तो कोई भी अगर ग्रह को अगर चक्कर लगाएगा तो उसको उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। ठीक है, ये समझ में आ गया 5 क्वेश्चन। अब आप लोग को 6 क्वेश्चन बताते हैं। कारण बताइए कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है। मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया, आखिर ऐसा क्यों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? चूँकि हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी के कुल भाग का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। मतलब देखिए पृथ्वी का 2/3 भाग देखा जाए ना तो जल से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या बोले? पृथ्वी का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि 2/3 मतलब 2/3, क्या बोलेंगे इसको? 2/3 भाग में जल से ढका होता है, इसलिए वो क्या होता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों है? आखिर पृथ्वी को हम लोग सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं चूँकि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सही बात है, हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। तो हम लोग पृथ्वी में रहते करते हैं। पृथ्वी पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु मौजूद है। मतलब पृथ्वी ग्रह में ही बाबू आप लोग हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, समझ गया ना, वातावरण मिलेगा, खाने पीने की चीज़ मिलेगा, ये पृथ्वी में ही। और पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में नहीं ये सब की व्यवस्था होती है, जिसके कारण पृथ्वी में जीवित रहना संभव है। अतः पृथ्वी को अद्भुत ग्रह या अनोखा ग्रह कहा गया है। समझ में आ गया? और ग्रह क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वहाँ पे जल नहीं पाया जाता है, वायु नहीं पाया जाता है, भोजन नहीं पाया जाता है। समझ गए ना? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। बस 2 क्वेश्चन बाकी रहा, फिर ये जब आप लोगों का बुक ये ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। क्या बोलता है? पहला सवाल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। सौरमंडल सूर्य और एवं अन्य ग्रहों के मंडल, मंडल का मतलब होता है क्षेत्र, मंडल मतलब क्षेत्र, को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल कहा जाता है। जैसे हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन? नाम इस प्रकार है, क्या क्या है? तो पहला ग्रह का नाम है बुध ग्रह, दूसरा का शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ये सब क्या है? ग्रह का नाम है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन करें। तो देखिए सूर्य हो गया,
चंद्रमा हो गया, 8 ग्रह हो गए, है ना, कहते हैं अरबों अरब तारे हो गए एवं अनेक प्रकार के उल्का पिंड मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये आप लोग का डियर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप लोग को क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ब्रह्मांड के बारे में समझ में आ गया कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, 8 ग्रह हो गया, इसके अलावा और आसमान में अरबों खरबों तारा, जितना भी तारा दिख रहा है वो सब के सब मिल करके क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? तो देखिए डियर, आप लोगों को ये मेरे तरफ से ये एक तरह का तोहफा था कि आज आप लोग को सेकेंड 1 लेसन कंप्लीट कर दिया जाए 6 क्लास का। तो 6 क्लास का 1 लेसन कंप्लीट हो गया, समझ गए। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक दिन में कोशिश कीजिए कि जितना याद हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ तक किसी बंदा को याद हो गया था, तीसरा क्वेश्चन केवल याद करने बोले हैं तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक 5 क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर चौथा क्वेश्चन याद करना, फिर 5वां क्वेश्चन याद करना। इस तरह याद करते चलिए, याद करते करते जाइएगा ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया बनेगा, समझ गए। इसलिए बढ़िया से पढ़िए। चलो ठीक है डियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर आप लोग को समझ में आ गया वीडियो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, इससे तुम्हारा बेनिफिट है और तुम्हारा दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।